देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि कभी भी लाइफ में मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले बेसिक चीज़ जो भी है उसको समझने में कंजूसी नहीं करना है। ठीक, यदि हम बता रहे हैं जय प्रक्रम तो उससे पहले क्या समझना है, उसका बेसिक चीज़ क्या है बता रहे हैं, तो उसको भी उतने ध्यान से समझना है जितना कि जय प्रक्रम को समझना है। तो कंजूसी कहीं भी नहीं करना है। यदि हम ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किए हैं जय प्रक्रम, तो वहाँ पे हम जो भी बता रहे हैं तो पूरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले देखो बात हमारे सुनो सब बच्चा, कि हम जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं ना पूरा अंधा विश्वास करके विश्वास करो और पढ़ो समझो। सबसे पहला काम विद्यार्थी का होना चाहिए कि ध्यान से सुनो, उसके बाद सब चीज़ छोड़ दो। मुझ पे क्या लिखा है, क्या समझना है, क्या करना है, वो सब हम जान जाएंगे, लेकिन तुम सिर्फ इतना करो कि ध्यान से समझो। देखो, समझाना हमारा काम है। देखो, हम जो भी अभी बताने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर या किताब के अंतर्गत या बायोलॉजी के अंतर्गत, वो समझ में आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, तुम इस बात को अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। सबसे बड़ा बात ही है कि तुम्हारे अंदर आएगा कि नहीं आएगा। आओ ने, ठीक। तो पहला बात समझा कि परीक्षा में आएगा नहीं आएगा ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। कितना नंबर से आएगा ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। क्योंकि हम एक बात कहते हैं अक्सर क्लास में कि यदि तुम नंबर के लिए पढ़ रहा है, नंबर के पीछे भाग रहा है, तो पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है आ भी जाए गलती से कभी कभी चौका छक्का मार के, मतलब कि नसीब ठीक हो तो। लेकिन यदि दिमाग के लिए पढ़ेगा, उस चीज़ को जानने के लिए पढ़ेगा, जानने की जिज्ञासा से पढ़ेगा, तो चीज़ बिल्कुल तुम्हारे पास आएगा और अच्छा से आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग समझते हैं, हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है भैया? जय प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस। अच्छा, ये सब छोड़ दो, भूल जाओ क्या लिखा है। सबसे पहले समझो कि लाइफ प्रोसेस क्या मतलब, इसका मतलब होता है। अच्छा, चैप्टर का शुरुआत करते हैं हम उसके नामे से। कभी भी कुछ पढ़ाते हैं ना तो उसके नामे से हम शुरुआत करते हैं और वहीं से सब चीज़ बनाते हैं। देखो, किताब बनता कैसे है, लोग शुरू में जब आया ना लोग सृष्टि पर, तो सोचना शुरू कैसे किया, बातों को कैसे जानना शुरू किया। जैसे मान लो रात में, मतलब कि तुम कभी छत पे सोया होगा नहीं, या रात में बाहर निकलता है कभी, तो देखा होगा कि तारा आपस में आकाश में टिमटिमा रहा होता है। तो कभी प्रश्न उठा है कि क्यों टिमटिमा रहा है? कभी सोचा है कि क्या वो तारा है? कभी मन में उत्सुक हुआ है? उसी प्रकार से हम लोग का जो जीवन है ना भैया, हम लोग का जीवन है, इसमें क्या चल रहा है? क्या लगा पड़ा है इसके अंदर? ऐसी कौन सी क्रिया है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो इसके अंदर हर रोज घट रहा है, उसी के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, जो साइंटिफिक वे है अध्ययन करने का, उसी का हम लोग नाम देते हैं जय प्रक्रम। इसको आइए समझते, एकदम डिटेल्ड वे में समझते हैं शुरू से। आखिर देखो, एक होता है ना कि जीरो से हीरो बनाता है लोग, हम जीरो से हीरो नहीं बनाते हैं, जीरो से भी हमें स्टार्ट नहीं करता, हम माइनस से स्टार्ट करते हैं और हीरो बनाते हैं। समझा? माइनस से बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं जान रहा है ना, मतलब कि बायोलॉजी का भी पता नहीं है ना, तो हम तुमको पूरा समझाएंगे। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखेगा कि जब तक हम पढ़ा रहे होते हैं, जब तक हम समझा रहे होते हैं, तो तुम्हारा काम होना चाहिए कि ध्यान से सुनना। यदि तुम ध्यान से सुन रहा है उसके बावजूद कुछ नहीं समझा, तो उसका जिम्मेदारी मेरा है, उसमें मेरा गलती है। ठीक, लेकिन तुम ध्यान से सुनो, ये काम करो बढ़िया से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जय प्रक्रम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर में दो गो बात आता है, जैव और प्रक्रम। क्या बात आता है भैया? जैव और प्रक्रम। ध्यान से यदि देखेगा तो इसमें दो गो बात से मिलकर के जैव प्रक्रम बना है। एक तो जैव है और दूसरा प्रक्रम है। देखो, जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब देखो ध्यान से पढ़ेगा ना तो जैव का मतलब होता है जीवन।
बायोलॉजी में यदि कहीं जैव आ रहा है, हम भूगोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, यदि हम किसी चीज़ को डीप में पढ़ा रहे हैं अभी, यदि हम किसी चीज़ को बहुत अंदर तक जाके पढ़ा रहे हैं, तो हम अगले आने वाले 10 चैप्टर 4 चैप्टर या पूरा बायोलॉजी के अंदर हम उसका पूरा यूज लेने वाले हैं। तो अभी 2 मिनट का भी कंजूसी नहीं करते हुए हम हर चीज़ को डिटेल्ड वे में समझ रहे हैं। ठीक, समझो। जैव का क्या मतलब होता है भैया? जीवन। जैव का क्या मतलब होता है? जीवन। अच्छा, जीवन मतलब क्या होता है? लाइफ। क्या मतलब होता है जीवन मतलब? लाइफ। जीवन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइफ। मतलब हमरे अंदर लाइफ है, हमरे अंदर जीवन है। जीवन किसके अंदर रहता है भैया? जीव के अंदर ही रहता है जीवन। जीवन किसके अंदर रहेगा? जीव के अंदर। अजीव को ही हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से सजीव। जीव को ही क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है। और सजीव को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लिविंग। क्या बोलते हैं? लिविंग। ठीक, LIVING, लिविंग। अब इस सृष्टि पे ना बहुत सारा लिविंग है और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव। समझा? हम दोनों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे दोनों को। देखो, सजीव उसको कहते हैं, सिंपल भाषा में समझेगा, सजीव उसको कहते हैं जिसमें कि भैया, जिसमें जीवन होता है। जिसमें क्या होता है? जीवन होता है। जिसमें जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। ठीक, सिंपल भाषा में जानेगा। यदि सजीव का लक्षण कहा जाए, ऐसा क्या लक्षण है जो कि सजीव में पाया जाएगा भैया? ऐसा क्या लक्षण है जो कि, तो जैसे देखो, सजीव जो होता है वो गति करता है। जैसे हम लोग हैं, गति। गति का क्या मतलब होता है? जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है, उसी को हम लोग गति बोलते हैं। 9th में तुम लोग पढ़ा होगा गति, मोशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और गति हो गया। सजीव वृद्धि भी करता है। सजीव क्या करता है भैया? वृद्धि करता है। वृद्धि में मतलब 2 आधार होता है। एगो तो भार में वृद्धि करेगा और एगो संख्या में वृद्धि करेगा। एगो भार में और एगो संख्या में। मतलब कि या तो वजन में बढ़ो भैया तुम, या तो संख्या में। यदि एगो है तो 2 हो जाओ, यदि इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो जाओ। इसी को हम लोग वृद्धि बोलते हैं। यदि कोई जीव आज इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा हो गया, तो वो जीव है वो वृद्धि करता है। समझ में आया? यहाँ तक ध्यान से सुनते रहो और समझेगा बिल्कुल। गति समझा, वृद्धि समझा, यहाँ तक तारा है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि, उसके बाद होता है जनन। क्या होता है? जनन। जनन किसको बोलते हैं भैया? बच्चा पैदा करने को जनन कहते हैं। इसके बारे में एगो चैप्टरे है तुम लोग के क्लास में, जनन। समझा? जीव जनन कैसे करते हैं, समझा? अगला मतलब कि तीसरा या चौथा चैप्टर है जनन। जनन का मतलब सिंपल भाषा में जानना हो तो जनन को हम लोग बोलते हैं कि एक जीव है और दूसरा जीव उत्पन्न करेगा, मतलब बच्चा उत्पन्न करना, यही कह सकता है। हर जीव जितना भी सजीव है सब बच्चा उत्पन्न करता है। अब एक्सेप्शन एक आध गो है, वो अपवाद है जो कि नहीं करता है, जैसे खच्चर सब। वो मतलब कि बच्चा उत्पन्न अपने का अपन जीव जाति के साथ नहीं करता है दूसरे जाति के साथ करता है। समझा? तो मतलब एक आध एक्सेप्शन तो रहबे करता है। लेकिन जो भी सजीव है, जो भी जीव है, वो क्या करेगा भैया? जनन करेगा। यहाँ तक समझ में आया कि भैया जितने भी सजीव होते हैं गति वृद्धि जनन करते हैं। और क्या करता है? श्वसन भी करता है, परिवहन भी करता है। अच्छा, सबका मतलब हम समझाएंगे और डिटेल में समझाएंगे, समझते रहो। श्वसन मतलब कि सांस लेना छोड़ना, ऊर्जा का मतलब कि अथी करना, उपयोग करना। परिवहन मतलब होता है कि चारों ओर से सभी पदार्थ को पहुंचाना, अलग अलग प्रकार से। उत्सर्जन भी करता है। अच्छा, बहुत सारा इसके अंदर चीज़ होता है। सांस भी लेता है। ठीक, अब सिंपल भाषा में समझ गया सजीव क्या होता है? रटना ना है किसी चीज़ को। ये नहीं कि घर में जाकर रट रहे हैं, जिसमें जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। ये सब छोड़ो, पहले समझो, उसके बाद जो करना है करो। घर पे जाकर लिखना है, समझा? देखो, हम पहले बताएं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, इसके अंतर्गत क्या आता है? जैव और प्रक्रम, 2 शब्दों से मिलकर के जैव प्रक्रम बना है। जैव का मतलब होता है जीवन, जिसके अंदर लाइफ होता है, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, उसको हम लोग जीव या सजीव बोलते हैं। जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग, अब जीवन क्या किस में पाया जाएगा? जो गति करता है, वृद्धि करता है, जनन करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है, उत्सर्जन करता है, परिवहन करता है, इसी को तो हम लोग सजीव बोल रहे हैं। अच्छा, यदि सजीव इसको बोल रहे हैं तो इसका क्या उदाहरण बताओ तुम लोग? कुछ उदाहरण बताओ। नहीं पता है रे भैया? अरे बिल्ली नहीं है रे, बिल्ली, कुत्ता है ना, हम लोग है ना, गाय है ना। तो अरे तो कितना तो चीज है रे जो कि सजीव है ना है। अब इसमें भी कंफ्यूज होता है तुम लोग, हैं? बताओ भैया, यहाँ तक समझा? आगे बढ़ते हैं। लिखने, अच्छा ये बात छोड़ दो कि लिखना है या कुछ करना है, लिख लेना, ठीक है लिख लेना, लेकिन पहले समझो।
अब समझते हैं हम लोग निर्जीव को। सजीव समझ में आया ना? ठीक है। अब निर्जीव को समझते हैं हम लोग। निर्जीव को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन लिविंग। आगे समझते हैं, समझो। निर्जीव उसको कहते हैं जिसमें कि जीवन ही नहीं होता है, मतलब कि जिसमें जीवन नहीं होता है। सिंपल भाषा में यदि कुछ कहना हो तो भैया हम निर्जीव उसको बोलेंगे जिसमें जीवन नहीं होता है, जो कि जनन नहीं करता है, जो कि जनन नहीं करता है, जो कि गति नहीं करता है। मतलब कि वो सारी क्रियाएं जो सजीव में होता है वो निर्जीव में नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे निर्जीव। अच्छा तुम लोग जाना है, अच्छा जैसे मान देखो समझो, जैसे यदि हम बताएं तुमको निर्जीव का, तो जैसे मान लो हमारे पास है कलम। क्या है? कलम है। कलम कभी अपने मन से चल के यहाँ से चल के वहाँ चल जाएगा कि जाएगा? कभी गति करेगा ही? कभी बच्चा उत्पन्न करेगा अपने जैसा दुगो और मारकर बना लेगा? नहीं उत्पन्न करेगा ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। समझा? तो सजीव और निर्जीव एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है सबसे पहले शुरू में, जो कि हम समझाए, तो समझ में आया यहाँ तक सजीव और निर्जीव क्या है। अब आते हैं चैप्टर में जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। अब जैव और अच्छा परक्रम का मतलब नहीं समझा है। परक्रम का मतलब होता है कि एक सिलसिलेवार में किसी चीज़ को काम करना, सिलसिला में, या फिर क्रिया करना। क्रिया करना जैसे मान लो कि हम दूध से दही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दूध से दही। इसमें एक प्रक्रिया है कि दूध में जब तक जोरन नहीं डालेंगे तब तक वो दही में परिवर्तित नहीं होगा। अब फाड़ दिया वो अलग बात है, छोड़ दिया फट गया वो अलग बात है, उसको दही नहीं बोलते हैं। जब तक दूध में जोरन नहीं गिराएंगे तब तक दही नहीं बनेगा। तो ये क्या है? एक क्रिया है ना, क्रिया है। उसी प्रकार से सजीव के अंतर्गत जितने भी संसार में जीव है उसके अंतर्गत कौन सब क्रिया होता है जीवन के अंदर, उसके जीवन में कौन सब क्रिया होता है, उन्हीं सारी क्रियाओं के बारे में जानने को, सीखने को हम लोग बोलते हैं जैव परक्रम। समझा? तो वे सारी क्रियाएं जो कि सजीव को जिंदा रखने का काम करता है, जिंदा रहने के लिए जो कि जरूरी ही है, उसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव परक्रम। परिभाषा यहीं से बनेगा, परिभाषा कहीं और से नहीं आता है। परिभाषा यहीं से बनता है कि जो भी चीज जिंदा रहने के लिए हम लोग करते हैं, जो कि जरूरी है, जिसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। जैसे मान लो जनन। क्या जनन जरूरी है जिंदा रहने के लिए? इसका उत्तर क्या है? हाँ या ना? तो हम लोग बोलेंगे नहीं भैया। क्यों? क्योंकि हम बच्चा उत्पन्न नहीं करेंगे मर जाएंगे। हैं? मर जाएंगे? अरे मरियो जाएंगे रे, नहीं मरेंगे। साधु संत सब कैसे जिंदा रहता है बताओ भैया? अच्छा जनन का मतलब समझाए ना कि अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना, अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। हाँ समझा यहाँ तक? तो यही है कि मतलब जनन करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सारा क्रिया है जो कि जरूरी है। कौन सारा क्रिया है उसी को समझेंगे अभी हम। तो इसका मीनिंग समझा, जैव परक्रम, लाइफ प्रोसेस। अच्छा यहीं पे यदि शब्द कोई देखेगा यहीं पे तुमको समझ में आ जाएगा। परिभाषा यहीं से बनता है, याद करने की जरूरत नहीं है। पहले समझो, जैव मतलब जीवन, परक्रम यदि वो क्रिया जिसके अंतर्गत पूरा जीवन का क्रिया चलते रहता है, वह एक प्रोसेस है, उसके अंदर वही क्रिया चलते रहता है। उसी की वजह से जीव जिंदा रहता है, बगैर जीव जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक। लाइफ मतलब जीवन, और प्रोसेस मतलब वो क्रिया। समझा? ये शब्द समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका यदि परिभाषा बनाना हो, जैसे परिभाषा तुम लोग से पूछा जाएगा तो तुम लोग बोलेगा कि वे सारी क्रियाएं जो कि सजीव के अंदर घटित होता है, वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवन में अनुरक्षण होता है। एनसीईआरटी क्या कहता है कि जैव परक्रम के विषय में कि भैया वे सारी क्रिया जिससे कि अनुरक्षण होता है, जिससे अनुरक्षण का कार्य होता है, यो लिख सकता है, का कार्य होता
है। बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ जानने का जरूरी नहीं है इस पूरा चैप्टर के अंदर। यही है सबसे बड़ा पॉइंट, यही है हम लोग का। हम समझते हैं इसको जय प्रकरण क्या होता है। जय प्रकरण उसमें होता है जो कि सजीव होता है। सबसे पहला बात जो कि सजीव होगा। सजीव के अंदर एक और बात भूल गए बताना कि जैविक प्रक्रियाएं भी होती हैं। जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया का क्या मतलब? उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ टूटते हैं, जुड़ते हैं। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो ऊपर का पहले टूटता है, भोजन टूटता है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं। पहले समझो, भोजन को ग्रहण किए, भोजन शरीर में जाके टूट गया, मतलब अलग अलग प्रकार से तंत्र लगा हुआ है तोड़ने के लिए। भोजन टूटा, पहला समझो, पहले भोजन किए, भोजन को दांत ने तोड़ा, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बनाया, उसको तोड़ा। उसके बाद क्या होगा? अलग अलग जगह पे पहुंचेगा भोजन। 3 गो स्टेप बता चुके हैं। भोजन खाए, टूटा, पहुंचा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब परिवहन, उसका उत्सर्जन होगा, यानी कि शरीर से बाहर निकलेगा। जैसे मान लो हम पानी पिए, पानी शरीर में गया, जहाँ जहाँ यूज था वहाँ यूज हो गया। अब पानी बाहर निकल रहा है पसीने के रूप में, पानी बाहर निकलेगा सुसु के रूप में, समझा? तो यहाँ पे तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि भैया अच्छा, अनुरक्षण का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। यही है परिभाषा, यही है, समझो। अनुरक्षण किसको कहते हैं? पहले अनुरक्षण को समझो। अनुरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मेंटेनेंस। ठीक, मेंटेनेंस। अब देखो, मेंटेनेंस मतलब कि देखो, इसको ध्यान से पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। मेंटेन मतलब मेंटेन, मेंटेन मतलब कि शरीर को मेंटेन रखा जाता है। मतलब कि इस क्रिया के तहत शरीर को मेंटेन रखने का काम किया जाता है, समझ रहा? मेंटेन कब करते हैं? जैसे मान लो कि साइकिल को मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है, साइकिल का अनुरक्षण करना है, तो क्या करेंगे? उसमें मोबिल डालेंगे, उसके पहिया को घुमाएंगे, उसके अलग अलग तंत्र को ठीक करेंगे हम लोग, तब जाके उसका मेंटेन रखना है। नहीं कहता है तो मेंटेन नहीं करे बढ़िया सी चीज़ का, पैसा मेंटेन करे तोरा नहीं आवे छो बढ़िया से, घर में बोलता है नहीं सब शब्द। तो इसी मेंटेन का क्या? उसका अनुरक्षण कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यानी कि उसका जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक सही से चलेगा। मेंटेन करना जिस दिन बंद हो जाएगा वो सही से नहीं करेगा। हमारे शरीर में भी वही होता है, जितना भी सजीव है उसके शरीर में भी वही होता है, मेंटेन हो रहा है क्रिया, अनुरक्षण हो रहा है। जब तक मेंटेन होता रहेगा तब तक सजीव ठीक है, चलेगा। जिस दिन मेंटेन बंद होगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। बात समझा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसी को एक बात और से कहा सकता है तुम लोग, मरम्मत। ये दोनों सब एक ही बात है, मरम्मत बोलो, मेंटेन बोलो या अनुरक्षण बोलो, समझा? तो अनुरक्षण, मरम्मत या मेंटेन। तो हम लोग साइकिल का क्या कर रहे हैं? मरम्मत कर रहे हैं। जैसे लोग का शरीर मतलब कि थक जाता है तो उसको दबाता है अपन शरीर से, ठीक? तो क्या कर रहा है? मरम्मत करवा रहा है। वो क्या कर रहा है? मरम्मत करवा रहा है, मेंटेन करवा रहा है। तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा क्रिया है जो कि मेंटेन करते रहता है, जिसके वजह से हमारा शरीर या फिर जितने भी जीव है उसका शरीर चलते रहता है, मेंटेन होते रहता है? देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे समझ में आता है कोई चीज़। कोई बात यदि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल हमसे पूछ सकता है कि भैया सर जी यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब होता है, समझा? ठीक, अनुरक्षण इसमें समझ, देखो वे सारी क्रियाएं, इसमें तो कोई समझने वाला बात नहीं। वे सारी क्रियाएं, जो सारी क्रियाएं हमारे शरीर में घटित होते रहता है, जिसमें कि जीव अनुरक्षण का कार्य करता है, कार्य करता है अनुरक्षण। अब अनुरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? क्या बोल रही थी? अनुरक्षण का मतलब तो यही तो समझा रहे हैं। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेन करते रहना शरीर को। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मेंटेन करता है? हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो कि मेंटेन करते रहता है? समझो इसको। देखो, जय प्रक्रम में 4 टॉपिक आता है, 4 गो चीज़ है जो कि हमारे शरीर को मेंटेन करते रहता है। क्या कोई चीज़ है भैया? 4 गो चीज़ है, ठीक? देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम तुमको बताएं कि हम सबसे पहले शरीर के अंदर क्या करते हैं, या कोई भी जीव शरीर के अंदर क्या करता है? भोजन करता है, हाँ? अब भोजन को बायोलॉजी में थोड़ी भोजन बोलेंगे, भोजन को बायोलॉजी में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं भैया? पोषण बोलते हैं भैया। बहुत बड़का बात है, छोटका मोटका बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं भैया? पोषण करते हैं, यानी कि भोजन करते हैं, और भी कई सारा चीज़ करते हैं। जैसे देखो, और क्या करते हैं भैया? शोषण करते हैं।
क्या करते हैं? शोषण। शोषण का मतलब होता है ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा को तोड़ना, हमारे शरीर में ऊर्जा को तोड़ना। ठीक, और क्या करते हैं हम लोग? शोषण हो गया, पोषण हो गया, परिवहन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? परिवहन करेंगे। परिवहन का मतलब क्या होता है समझाएंगे तुमको अभी। उसके बाद करेंगे हम लोग उत्सर्जन। क्या करेंगे? उत्सर्जन। ये 4 टॉपिक है जो कि हमको मुख्य रूप से पूरा चैप्टर में पढ़ना है। ये चारों टॉपिक जिस दिन पढ़ लिए उस दिन ही पूरा चैप्टर हो गया खल्लास, खत्म। समझा? तो अभी हम लोग सिर्फ समझेंगे, उसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक हम लोग पोषण। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा, अंग्रेजी भाषा जानना जरूरी है, अंग्रेजी भी जान लो भैया कि पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं पोषण को अंग्रेजी में? न्यूट्रिशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोषण क्या होता है? सिंपल भाषा में पोषण क्या होता है जानना है तो सिंपल भाषा में जानेगा भैया कि भोजन ग्रहण करना और भोजन का शरीर के अन्य भाग में उपयोग करना, उसी को हम लोग पोषण करते हैं। समझा? आगे हम तुम जब पढ़ेंगे चैप्टर में आगे तो तुमको हम बताएंगे कि पोषण क्या होता है और डिटेल में बताएंगे। पोषण यानी कि भोजन करते हैं, यानी कि भोजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। यानी कि भोजन ठेठी भाषा में बोला तो खाना खा लिया भैया रे। अब वो सब चीज़ जो खाना के रूप में हम लोग खाते हैं उसको भोजन कहते हैं, हाँ ना कहते हैं। ठीक ठीक, तो पोषण समझा, तनियोटा समझा पोषण, आगे समझ जाएगा पूरा। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे समझ जाएगा। अब देखो श्वसन उसको कहते हैं, श्वसन उसको कहते हैं जब यही भोजन गया शरीर में, यही श्वसन के क्रिया द्वारा तोड़ेंगे, सांस लेंगे और ये सांस जाएगा कोशिका में और ये कौन सी करेगा? तोड़ने का काम करेगा शरीर। भोजन को क्या काम करेगा? तोड़ने का काम करेगा। तोड़ने का काम कर रहा है कौन? श्वसन क्रिया द्वारा। दूसर प्रक्रिया समझा? जैसे मान लो हम लोग भोजन किए भैया, भोजन किए, भोजन टूट रहा है, टूटेगा शरीर के अंदर, पेट में क्या हो रहा है? टूट रहा है। हमारे शरीर में आहार नाल लगा हुआ है, आहार को तोड़ने के लिए भोजन मतलब आहार, जो आहार हम लोग खाते हैं, उसी आहार को तोड़ने के लिए हम तुमको आगे बताएंगे आहार नाल का चित्र क्या है, आहार नाल कैसा होता है, आहार कैसे टूटता है शरीर में। तो पहले सिंपल भाषा में समझ जाओ भैया, छोटी सी बात में कि श्वसन में यदि श्वसन दिमाग में आए तो एक और बात आना चाहिए कि भोजन को तोड़ने वाला चीज़ श्वसन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिवहन, जैसे आप भोजन टूट गया, शरीर के हर एक पार्ट पर पहुंच गया, भोजन पहुंच गया ना, अब क्या होगा? अब उसके अंदर क्या होगा? अब उसके अंदर परिवहन होगा, मतलब कि उस शरीर के विभिन्न भाग तक जाएगा। टूट गया, एक जगह जमा है, टूट गया तो उसको एक जगह मान लेगा, बोलेगा कि शरीर में, जैसे मान लो भोजन हो गया तो कोशिका बोले हो गलो भोजन करो, लाभ की कर भी आप कुछ कहते कि आप लेक चले गला अलग अलग जगह पर। जैसे मान लो फैक्ट्री में कोनो चीज़, मान लो दूध का फैक्ट्री है, दूध मतलब कि धुअल हो गया, पैकिंग हो गया दूध का पूरा। ठीक, अब कौन सी करेगा? गाड़ी में लोड करके आप विभिन्न शहर तक पहुँचाएगा, उसको नहीं पहुँचाएगा। ठीक, उसी प्रकार से मतलब जैसे मान लो कुर्सी बनने वाला कोनो फैक्ट्री है, कुर्सी बन रहा है तो कुर्सी बनल हो गया तो बन गया, पैकिंग हो गया, उसका पैक कर दिया तो अलग अलग शहर गांव बेचने जाएगा कुर्सी को। उसी प्रकार से भोजन बन गया शरीर में, मतलब भोजन टूट गया तो भोजन को लेकर के कोशिका अलग अलग भाग तक पहुंचाएगा, हाथ तक पहुंचाएगा, मुंह तक पहुंचाएगा, दांत तक पहुंचाएगा, मतलब कि शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचाएगा। समझ रहा है ना? तो परिवहन का मतलब क्या होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना कह सकता है इसको अपन भाषा में क्या बोलेगा भैया? पहुंचाना, मतलब कि पहुंचाने का काम करेगा। ओ भैया चल रे, चल 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 चल, वो अलग अलग जगह पर लेके जाएगा। कौन चीज को? भोजन को। इसी भोजन को लेके जा रहा है, कौन चीज? परिवहन। इसी को तो बोल रहे हैं परिवहन करना। मतलब भोजन को यदि कोई लेके चल रहा है मतलब कि कोशिका के शरीर के अलग अलग भाग तक, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? परिवहन बोल रहे हैं। एक शब्द दे दिए बायोलॉजी में, देखो शब्द समझ जाएगा, सब चीज़ समझ जाएगा। परिभाषा और इस भाषा में कुछ नहीं रखा हुआ है। परिभाषा यही शब्द से जुड़ जुड़ के बनता है, एक वाक्य बनता है, उसी वाक्य को हम लोग रटते रहते हैं। फलना ढिमकाना ढिमकाना ढिमकानी ही हैंडन फलना। पहले शब्द समझ जाएगा ना तो परिभाषा खुद ही बना लेगा। तुमको जरूरी नहीं हमको बताने का कि भैया वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा शरीर में अनुरक्षण का कार्य होता है उसको जब प्रकरण कहते हैं, तुम खुद बना लेगा। पहले समझो परिवहन, समझा कि वे मतलब चीज़ जो कि जिससे कि मतलब शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का काम करेगा, उसी को परिवहन बोलते हैं। परिवहन समझा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन। अब जैसे मान लो परिवहन हो गया ना, अब क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन मतलब कि क्या होगा? उत्सर्जन को जैसे मान लो कि उत्सर्जन हो गया तो बाहर निकालेगा शरीर के।
किसी भी, जैसे मान लो सब चीज़ हो गया, सब काम हो गया, बाद में क्या होगा? बाहर निकाला जाएगा। जैसे मान लो कि झाड़ू उड़ू लगा दिया तो बाहर निकालेगा अपशिष्ट पदार्थ, कचरा उचरा शरीर से, बेकार पदार्थ जिसका कि कोई ज़रूरी नहीं है, बगैर जरूरी चीज़, अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं। विज्ञान में एक शब्द देते हैं अपशिष्ट पदार्थ को, मतलब कि बगैर जरूरी चीज़ का, जिसका कोई जरूरी नहीं है, उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। समझा? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अपन भाषा में क्या, कि बाहर निकालना। भैया क्या बोलेंगे? ठीक, बाहर निकालना। किसी भी चीज़ को बाहर निकालना मतलब शरीर में जो भी बेकार चीज़ बचा है उसको बाहर निकालना। जैसे पानी पिए, पानी का यूज हो गया तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। समझा? खाना खाए, खाना को का उपयोग हो गया, ऊर्जा मिल गया खाना से। खाना क्यों खाते हैं, भोजन क्यों करते हैं भैया? ऊर्जा मिलने के लिए। ऊर्जा मिलने के लिए किसके लिए? ऊर्जा के लिए। अच्छा, हमको ऊर्जा क्यों जरूरी है भैया? ऊर्जा क्यों जरूरी है? जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। यदि ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हो सकता है कुछ देर हम जिंदा रह जाएं, लेकिन जीवन पर्यंत जिंदा नहीं रह सकते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, एक समय आने के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऊर्जा कहाँ से आता है? ऊर्जा आता है सांस लेने से, ऊर्जा आता है खाना खाने से, ऊर्जा आता है कई सारे पदार्थ को ग्रहण करने से। तो ऊर्जा हम लोग किस चीज़ से लेते हैं? भोजन के रूप में ऊर्जा लेते हैं ना, लेते हैं ना। इसी ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। इसी ऊर्जा को तोड़ करके अलग अलग भाग तक पहुंचाएंगे, पहुंचा करके फिर निकालेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या है हमारे शरीर में? जरूरी है। क्या है भैया? जरूरी है। यदि सारी में से एक प्रक्रिया एक दिन बंद कर दिए तो भैया पता चला कि ओ चल रे भैया, राम नाम सत हो गलो रे, ओ चल, मतलब क्या हो गलो? एक प्रक्रिया यदि रोक दिए तब तो इसका क्या मतलब हुआ भैया? कि जरूरी है। एक प्रक्रिया, सोचो कि सांस श्वसन करना एक दिन बंद कर दिए, शरीर को भोजन दिया, भोजन तोड़बे नहीं किया, मतलब भोजन का जो शरीर का जो अंग है, आहार ना बोलेगा आज हम कम नहीं करबो, छो आज थकाल छो। जना तुम लोग कहता हो सर जी आज नहीं पढ़बे, हम आज थके, आज छोड़ दे। और यदि शरीर बोलेगा आज थकल छे, आज छोड़ा कर, फिर पता चलेगा और मैं बाबू पेट दर्द, पता नहीं कुछ पता चलेगा भैया? कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार सोचो, ऐसा शरीर में तंत्र लगा हुआ है कि 24 घंटा जब हम दौड़ रहे होते हैं, जब हम चल रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, जब जीवन सब कुछ नहीं कर रहे होते, तैयो शरीर का पार्ट चलते रहता है। समझ रहा है? हम बोल रहे हैं तो काम कर रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन हम सो भी रहे होते हैं तो हमारा शरीर काम कर रहा होता है। समझ रहा है बात को? भोजन को तोड़ रहा होता है, ऊर्जा को अलग अलग जगह पे पहुंचा रहा होता है, पसीना को निकाल रहा होता है। समझ रहा है भैया इस बात को? हाँ ठीक। तो यही होता है। सिंपल भाषा में कहानी के रूप में समझेगा कि सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं, उसके बाद भोजन को तोड़ते हैं, उसके बाद तोड़ने के बाद उसको अलग अलग जगह पे पहुंचाते हैं, पहुंचाने के बाद जब उसका ऊर्जा मिल जाता है शरीर में तो उसको बाहर निकाल देते हैं। यही सारी प्रक्रिया कहलाता है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के अंदर 4 गो, यही 4 टॉपिक है मुख्य रूप से जानेगा। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। बात समझ में आया? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब इसको रटने का जरूरी है, तुम ही बताओ। हमको बताने का जरूरी नहीं है, तुम बताओ रटने का जरूरी है। पहले समझो कि भैया पोषण होता क्या है। अंग्रेजी में अच्छा, श्वसन को अंग्रेजी में रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब जब आगे बढ़ेंगे हम बताते चलेंगे। परिवहन को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उत्सर्जन को एक्सक्रिएशन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जय प्रक्रम जो है हमारे शरीर में जरूरी प्रक्रिया। यदि एको प्रक्रिया एको दिन नहीं किए तो एको दिन 1 मिनट भी करना छोड़ दिया ना तो मतलब कि कहीं ना कहीं अन्याय होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं बीमारी होना शुरू हो जाएगा हमको, कहीं ना कहीं हम मृत्यु के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो जीवन जीने के लिए जरूरी है ये सब प्रक्रिया। एक बात याद रखेगा कि जीवन जीने के लिए जरूरी है क्या? जय प्रक्रम। समझा? जय प्रक्रम मतलब बोले तो 4 शब्द दिमाग में जरूर आना चाहिए। वह 4 शब्द से पहले एक शब्द आना चाहिए, अनुरक्षण। यही अनुरक्षण है, यही अनुरक्षण है। अनुरक्षण के अंतर्गत ही ये चारों चीज आता है। मेंटेन करने का काम कौन करता है हमारे शरीर में? अनुरक्षण। और उसके अंदर क्या आ जाएगा? तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो हम लोग यदि भोजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भोजन? ऊर्जा के लिए कर रहे हैं, ताकत। ऊर्जा को अब कहीं दूसरा नाम है भैया, ताकत। क्या है? ताकत। समझा? ताकत मिलेगा भैया, बॉडी वूडी बनेगा, मारेंगे किसको, घुसाड़ देंगे इधर, मैं फैटिंग फैटा चलेगा हैं, तब ना। अभी ऊर्जा है तो मतलब फड़फड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, गला फाड़ फाड़ बोल रहे हैं। ऊर्जा खत्म,
समझ ली? मतलब कि नहीं, जैसे मान लो बूढ़ा सुढ़ा आदमी के शरीर में कम ऊर्जा बचता है, क्या चिर फलना मार, अच्छा मतलब उसके शरीर में जवान आदमी है क्या चिरे भाग यहाँ से, समझ ली? तो मतलब कि जवान आदमी ऊर्जा, उसके शरीर में ऊर्जा का भरपूर मात्रा है, और जिस दिन पूरा ऊर्जा शरीर का खत्म हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा भैया, चल देंगे संसार से, उसके बाद हो जाएगा राम नाम सत्य है। गुड बाय टाटा बाय बाय। तो यह टॉपिक गुड बाय टाटा बाय बाय नहीं हुआ है अभी तो शुरुआत ही हुआ है भैया, अभी तो कुछ पढ़वे नहीं किए हैं, अभी तो शुरू किए हैं। और देखो ये अभी बायोलॉजी शुरू हुआ है, धीरे धीरे नशा चढ़ेगा प्यारे, और जब पूरा बायोलॉजी खत्म होगा तो तुम पूरा नशेड़ी बन चुका होगा बायोलॉजी पढ़ने वाला, समझा? और नशेड़ी कैसे बनेगा? हम बनाएंगे तुमको नशेड़ी। तो सबसे पहले समझो किसी चीज़ को, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा समझा होगा आज जो भी बताए। कोनो चीज़ को बर्डन मत लो कि इतना चीज़ लिखना है, इतना चीज़ पढ़ना है, कुछ नहीं है, एकदम जीरो है सब चीज़। समझने के हिसाब से सब चीज़ जीरो है। किसी चीज़ को समझ गया ना तो उसको फिर तुमको लिखने और कुछ करने का जरूरी नहीं है, कुछ करने का जरूरी नहीं है। यदि समझ गया सही से तो हमारा पर्पस ही क्लास में रहता है कि समझाना किसी चीज़ को। तो पूरा समझा, पोषण क्या होता है समझा, श्वसन समझा, परिवहन समझा, उत्सर्जन समझा। ठीक, यहीं तक आज के लिए रहने देते हैं।